क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी उम्र 55 या 60 साल हो, लेकिन चेहरा देखो तो लगे कि अभी 35 का ही होगा? और फिर आपने खुद को आईने में देखा हो और सोचा कि मैं तो अभी 30 का हूँ, लेकिन 40 का कैसे लगता हूँ? ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन ये सच है। कुछ लोग उम्र के साथ और निखरते जाते हैं और कुछ लोग वक्त से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या फ़र्क है उनकी ज़िंदगी में, जो उन्हें जवान बनाए रखता है? क्या वो कोई महँगी क्रीम लगाते हैं? क्या वो कोई इंजेक्शन लेते हैं? या फिर कोई ऐसा राज़ है, जो सदियों से हमारे बीच में है, लेकिन हम उसे भूल गए हैं? आज की ये वीडियो उसी राज़ के बारे में है। ये राज़ कोई नया नहीं है, ये हज़ारों साल पुराना है। ये है आयुर्वेद का विज्ञान, जिसे हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी ज़िंदगी में अपनाया और बिना किसी केमिकल के, बिना किसी महँगे इलाज के अपनी उम्र को थामे रखा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि उम्र बढ़े, लेकिन आप पर उसका असर ना दिखे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाली हूँ, वो शायद पहले ही आपने सुनी हों। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर उम्र का असर हमारे शरीर पर दिखता क्यों है। मॉडर्न साइंस कहती है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स समय के साथ कमज़ोर होती जाती हैं। इनमें रिपेयर करने की ताकत कम होती जाती है और इसी वजह से झुर्रियाँ आती हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और तनाव त्वचा को ढीला कर देता है। लेकिन आयुर्वेद इसे एक अलग नजरिए से देखता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। जब तक ये तीनों बैलेंस में रहें, तब तक हमारा शरीर जवान और स्वस्थ रहता है। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वात दोष बढ़ने लगता है। वात का मतलब है हवा और सूखापन। इसीलिए बुढ़ापे में त्वचा सूखी और खुरदुरी हो जाती है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है, नींद कम आती है और शरीर में ऊर्जा घटने लगती है। ये सब वात के बढ़ने के लक्षण हैं। आयुर्वेद में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि उम्र सिर्फ गिनती नहीं है, उम्र एक अवस्था है। अगर आपका शरीर अंदर से स्वस्थ है, आपका पाचन सही है, आपकी नींद अच्छी है, आपका मन शांत है, तो आपकी असली उम्र वो नहीं जो आपके आधार कार्ड में लिखी है। आपकी असली उम्र वो है जो आपका शरीर महसूस करता है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रही। आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता में लिखा है कि स्वास्थ्य संरक्षण, यानी जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना सबसे पहला काम है। मतलब बीमारी आने के बाद इलाज करना एक बात की बात है। पहले ये ज़रूरी है कि आप बीमार ही ना पड़ें, बूढ़े ही ना दिखें। और ये कैसे होगा? इसके लिए आयुर्वेद ने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जो इतने सरल हैं कि कोई भी अपना सकता है, लेकिन इतने असरदार कि नतीजे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। आयुर्वेद में सबसे पहला और सबसे ताकतवर तरीका है अभ्यंग। अभ्यंग का मतलब है गर्म तेल से पूरे शरीर की मालिश करना। अब आप सोच रहे होंगे कि तेल मालिश तो सब जानते हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन रुकिए, आयुर्वेद में अभ्यंग सिर्फ तेल लगाना नहीं है। ये एक पूरी विधि है, एक पूरा विज्ञान है। आयुर्वेद कहता है कि हर रोज सुबह नहाने से पहले अगर आप अपने पूरे शरीर पर गरम तिल का तेल या नारियल के तेल से मालिश करें, सिर से लेकर पैर की उंगली तक, तो इससे आपके शरीर में जो वात दोष बढ़ रहा होता है, वो शांत होता है। तेल की मालिश से त्वचा में नमी बनी रहती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और सबसे बड़ी बात, नर्व सिस्टम शांत होता है। जब नर्व सिस्टम शांत होता है तो नींद अच्छी आती है, तनाव कम होगा और जब तनाव कम होता है तो चेहरे पर उसका असर दिखेगा। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है जल्दी बूढ़ा दिखने का। अभ्यंग करने का सही तरीका ये है कि तेल को हल्का गर्म करें, सिर पर लगाएं और गोल-गोल उंगलियों से मालिश करें। चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं, गर्दन, कंधे, बाहें, छाती, पेट, हर जगह लंबे-लंबे स्टॉक में मालिश करें। जोड़ों पर गोल-गोल घुमाकर मालिश करें। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि पैरों के तलुओं में शरीर की सबसे ज्यादा नसें आकर मिलती हैं। रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट की ये मालिश आपके शरीर को अंदर से बदल सकती है।
1 महीने में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। त्वचा मुलायम होगी, चमक आएगी और थकान कम लगेगी। बड़े-बड़े डॉक्टर भी अब ये मानना शुरू कर रहे हैं कि तेल मालिश के फ़ायदे सिर्फ़ बाहर ही नहीं, ये शरीर को अंदर से भी हील करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे की और ये नुस्खा इतना पुराना है कि इसे आयुर्वेद का अमृत कहा गया है। इसका नाम है त्रिफला। त्रिफला 3 फलों से मिलकर बनता है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। ये तीनों मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो शरीर के हर हिस्से पर काम करता है। सबसे पहले ये आपके पाचन तंत्र को ठीक करता है। आयुर्वेद कहता है कि सारी बीमारियों की जड़ पेट में है। अगर आपका पाचन खराब हो तो आपके शरीर में विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन्स जमा होने लगे और ये टॉक्सिन्स ही हैं जो आपकी त्वचा को बेजान बनाते हैं, बालों को कमजोर करते हैं और शरीर को जल्दी बूढ़ा करते हैं। त्रिफला इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। इनमें मौजूद आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है और विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करती है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो आपकी त्वचा को टाइट और जवान रखता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कोलेजन कम होने लगता है और इसीलिए त्वचा ढीली पड़ती चली जाती है, झुर्रियाँ आती हैं। लेकिन अगर आप रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से लेते हैं, या तो पानी में मिला कर लें या उसको चूर्ण की तरह ले लें, तो ये आपके शरीर में कोलेजन बनने का प्रक्रिया को बढ़ा देता है। इससे आपका जो शरीर है वो जवान दिखने लगता है। इसके अलावा त्रिफला एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ है जो आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाती है। फ्री रेडिकल्स वो हानिकारक कण हैं जो प्रदूषण, खराब खान-पान और तनाव की वजह से शरीर में बढ़ते हैं और ये आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। त्रिफला इन रेडिकल्स को खत्म करता है और आपकी कोशिकाओं की रक्षा करता है। एक और बात, त्रिफला आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप त्रिफला के पानी से आँखें धो सकते हैं। इससे आँखों की रोशनी बनी रहती है। कुल मिलाकर त्रिफला एक ऐसा नुस्खा है जो आपके पूरे शरीर को अंदर से साफ करता है, जवान रखता है और बीमारियों से बचाता है। अब जो मैं आगे बताने वाली हूँ, वो शायद सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी गलती की वजह से जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। वो ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद में एक शब्द है दिनचर्या, जिसका मतलब है दिन भर की दिनचर्या। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपकी दिनचर्या सही नहीं है, तो चाहे आप कितना भी दवाइयाँ खा लें, कितने भी नुस्खे अपना लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दिनचर्या में सबसे ज़रूरी चीज़ है नींद। आयुर्वेद के अनुसार रात को सोने का सही समय 10 बजे या उससे पहले और सुबह उठने का सही समय है सूरज निकलने से पहले, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4 से साढ़े 5 बजे के बीच का समय होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह कौन उठता है? लेकिन सोचिए, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही ताजगी होती है। उनकी आंखें चमकती हैं, उनका मूड अच्छा रहता है और दिन भर वो ऊर्जावान रहते हैं। इसके पीछे विज्ञान है। सुबह जल्दी उठने से शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक सही रहती है, हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं, खासकर कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन, जो सीधे आपकी त्वचा और उम्र से जुड़े हैं। देर रात तक जागना और सुबह देर तक उठना, ये वात दोष को बढ़ाता है और वात दोष को बढ़ना यानी कि बुढ़ापे की तरफ जाना। इसके अलावा नींद के दौरान ही हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है। त्वचा की कोशिकाएं रीजनरेट होती हैं, मांसपेशियां ठीक होती हैं, दिमाग आराम करता है। अगर आप ये रिपेयर टाइम अपने शरीर को नहीं दे रहे हैं, तो आपका शरीर जल्दी टूटेगा और उम्र का असर जल्दी दिखेगा। इसलिए आज से ही एक काम करें, रात 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 5 बजे तक उठ जाएं। पहले कुछ दिन मुश्किल लगेगा, लेकिन 1 हफ्ते में आपको इसकी आदत हो जाएगी और 1 महीने में फर्क दिखने लगेगा। और हाँ, सोने से पहले मोबाइल फोन बंद कर दें या दूर रख दें। मोबाइल की नीली रोशनी यानी ब्लू लाइट्स आपकी नींद की क्वालिटी को बहुत खराब करती है और ये भी जल्द बुढ़ापे की तरफ मोड़ देती है। चौथा नुस्खा है जो सुनने में बहुत साधारण लगेगा, लेकिन इसका जो असर है वो असाधारण है। वो है हल्दी और देसी घी।
हमारी दादी नानी हमेशा कहती थी कि रोज दूध में हल्दी डालकर पियो। हम उसे अनसुना कर देते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया इसे गोल्डन मिल्क कहकर पी रही है। हल्दी में एक तत्व होता है जिसका नाम है करक्यूमिन। ये करक्यूमिन एक बेहतर शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। शरीर में जो सूजन होती है, चाहे वो जोड़ों की हो, त्वचा की हो या अंदरूनी अंगों की, करक्यूमिन उसे कम करता है। और ये सूजन ही है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करती है। वैज्ञानिक इसे इन्फ्लेमिंग कहते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन की वजह से होने वाली एजिंग। हल्दी इस इन्फ्लेमिंग को रोकती है, लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, हल्दी अकेली उतनी असरदार नहीं है जितनी घी के साथ मिलकर होती है। आयुर्वेद कहता है हल्दी फैट सॉल्युबल है, मतलब ये तभी शरीर में अच्छे से ऑब्जर्व होती है जब इसके साथ कोई अच्छी फैट हो। और देसी गाय के घी से अच्छा फैट और क्या हो सकता है। एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर खाएं, तो ये कॉम्बिनेशन आपके शरीर के लिए अमृत की तरह काम करेगा। काली मिर्च में पेपराइन होता है जो हल्दी के करक्यूमिन को 2000 गुना ज्यादा ऑब्जर्व होने में मदद करता है। ये तीनों मिलकर हल्दी, घी और काली मिर्च आपके शरीर में कमाल करते हैं। त्वचा में चमक आती है, जोड़ों का दर्द कम होता है, पाचन सुधरता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और सबसे बड़ी बात, शरीर अंदर से जवान रहता है। और एक बात और, देसी घी कोई बुरा फैट नहीं। ये गलतफहमी बहुत लोगों में है कि घी खाने से मोटापा बढ़ता है। सच ये है कि सही मात्रा में खाया गया देसी घी शरीर के लिए बेहतर और बेहद ज़रूरी होता है। यह आपकी त्वचा को अंदर से मॉइस्चराइज करता है, दिमाग को तेज करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं पांचवें और शायद सबसे गहरे नुस्खे की। ये नुस्खा आपके शरीर से ज्यादा आपके मन से जुड़ा है। और आयुर्वेद कहता है कि जब तक मन बूढ़ा नहीं होता, शरीर बूढ़ा नहीं हो सकता। ये नुस्खा है ध्यान यानी मेडिटेशन और प्राणायाम यानी सांस की क्रियाएं। आपने कभी गौर किया है कि जो लोग रोज योग और ध्यान करते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग सी ही शांति और चमक होती है? ये इसलिए क्योंकि ध्यान सीधे आपके तनाव को कम करता है, और तनाव, जैसा मैंने पहले भी बताया है, बुढ़ापे का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप तनाव में होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। ये कॉर्टिसोल कोलेजन को तोड़ता है, त्वचा को बेजान बनाता है, बालों को सफेद करता है और शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करता है। ध्यान करने से कॉर्टिसोल कम होता है और शरीर रिलैक्सेशन मोड में जाता है। इसके अलावा प्राणायाम का जादू अलग है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसमें आप एक-एक नथुने में बार-बार सांस अलग-अलग लेते हैं। ये आपके नर्व सिस्टम को बैलेंस करता है। कपालभाति प्राणायाम, इसमें तेज-तेज सांसें थोड़ी देर तक ली जाती हैं। ये शरीर में टॉक्सिन जो होते हैं उन्हें बाहर निकालता है और पेट की चर्बी को कम करता है। भ्रामरी प्राणायाम, इसमें भौहें और भौरे की तरह आपको आवाज निकालनी पड़ती है। ये दिमाग को शांत करता है, अनिद्रा दूर करता है और चेहरे पर ताजगी लाता है। रोज सुबह 15 से 20 मिनट तक अगर आप ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो आपके शरीर और मन दोनों पर इसका गहरा असर होगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आप ज़्यादा शांत, ज़्यादा ऊर्जावान और आपकी त्वचा में एक नेचुरल ग्लो आ रहा है। और ये कोई क्लेम नहीं है। और मॉडर्न साइंस ने भी अब तो इसे प्रूव कर दिया है। अब कुछ ऐसी बातें जो बोनस हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात, पानी। आयुर्वेद कहता है कि सुबह उठकर सबसे पहले गर्म या गुनगुना पानी पिएं। ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी। गर्म पानी शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, पाचन को सक्रिय करता है और त्वचा को हाइड्रेट करता है। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए। डिहाइड्रेशन त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सूखी, बेजान और झुर्रियों भरी त्वचा डिहाइड्रेशन की निशानी है। दूसरी बात, खान पान। आयुर्वेद कहता है कि ताज़ा पका हुआ खाना खाएं। बासी खाना, पैकेट बंद खाना
ज़्यादा तला भुना खाना, ये सब आम यानी टॉक्सिस बनाते हैं शरीर में। मौसमी फल और सब्जियां खाएं। हरी पत्तीदार सब्जियां, आंवला, चुकंदर, गाजर, पपीता, ये सब त्वचा और शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। तीसरी बात, ये जो लोग हर दूसरे दिन कोई नया प्रोडक्ट आजमाते हैं, कोई नई क्रीम लगाते हैं, कोई केमिकल फेशियल कराते हैं, वो अपनी त्वचा को फायदा नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। केमिकल प्रोडक्ट त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाते हैं और लंबे समय से त्वचा पर लगने से इनकी जो त्वचा की डेंसिटी होती है उसे खराब कर देते हैं। आयुर्वेद कहता है कि चेहरे पर वही लगाओ जो खाने लायक हो, मतलब बेसन, हल्दी, दही, शहद, चंदन, गुलाब जल, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं जो त्वचा को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सुंदर और जवान बनाती हैं। चौथी बात, सूरज की रोशनी जरूर लें, लेकिन ज्यादा नहीं। सुबह की हल्की धूप शरीर को विटामिन डी देती है और हड्डियों और त्वचा दोनों के लिए जरूरी होती है। लेकिन दोपहर की तेज धूप त्वचा को बर्न करती है और मेलानिन बढ़ाती है, इसलिए सुबह 15 से 20 मिनट की धूप लें, लेकिन दोपहर में धूप से बचें। पांचवी बात, हंसना। जी हाँ, हंसना। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों कहते हैं कि जब लोग ज्यादा हंसते हैं उनका शरीर ज्यादा अच्छा होता है। तब हार्मोन्स रिलीज होते हैं खुशी देने वाले, स्ट्रेस कम होता है और शरीर को हेल्दी रखते हैं। तो जिंदगी में हंसी और खुशी, इसको एक अलग जगह दें। ये भी एक एंटी एजिंग रेमेडी है। तो ये थे आयुर्वेद के वो 5 शक्तिशाली नुस्खे, जो कुछ ज़रूरी बातें अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लें, तो उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाएगी। आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला, रोज़ अभ्यंग यानी तेल मालिश करें। दूसरा, त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से लें। तीसरा, सही दिनचर्या अपनाएं, जल्दी सोएं, जल्दी उठें। चौथा, हल्दी, घी और काली मिर्च को गोल्डन कॉम्बिनेशन रोज़ लें। और पांचवा, ध्यान और प्राणायाम, अपनी जिंदगी का इन्हें हिस्सा बना लें। ये सब चीजें मुफ्त हैं, सरल हैं और कोई भी कर सकता है। बस जरूरत है नियमितता की, कंसिस्टेंसी की। एक दिन करके छोड़ दें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप 90 दिन तक लगातार ये सब करते हैं, तो मैं पूरी गारंटी लेती हूँ कि आप खुद आईने में खुद को देखकर बदला हुआ महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिंदा दिल महसूस करेंगे, क्योंकि असली जवानी बाहर से नहीं अंदर से आती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन नुस्खों का फ़ायदा उठा सकें।